हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ज्वेल स्टडी पॉइंट की वीडियो को अगर क्लिक किया है तो पूरी वीडियो को देखिए। आज का टॉपिक रहेगा मुग़ल साम्राज्य। एसएसटी है जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेंगे ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। जो बाबर था यह मुग़ल वंश का संस्थापक था। दूसरी बात, मुग़ल वंश का जो संस्थापक बाबर था, बाबर सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना भी की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अगला पॉइंट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। जो बाबर था, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। दूसरी बात यह है कि बाबर के 4 बेटे थे। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बाबर के कितने बेटे थे, तो बाबर के 4 बेटे थे। 4 बेटे कौन कौन थे? पहला बेटा था हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा था हिंदाल। अगला पॉइंट है, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे। तो बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे। जो बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया था प्रथम अभियान था, वो 1519 ईस्वी में हुआ था। 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में प्रथम अभियान था बाबर का, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया था। अगला पॉइंट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था, और ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। सवाल ये पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इसका जवाब हो जाएगा राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, और विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। कभी यह सवाल पूछ लेता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था खानवा का युद्ध। दूसरी बात यह है, राणा सांगा की इसमें हार हो गई थी और बाबर की विजय हुई थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है, बाबर की मातृभाषा क्या थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में ही रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था। अगला पॉइंट है, दीन पना नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी। तो दीन पना नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। जो दीन पना नामक नए नगर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कभी सवाल पूछ लेता है दीन पना नामक नए नगर की स्थापना कब हुई थी। तो 1533 ईस्वी में हुई थी। 1533 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी? हुमायूं ने की थी। 1533 ईस्वी में नए नगर की स्थापना हुई थी। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। अगला पॉइंट है, हुमायूं की मृत्यु किसके कारण हुई थी। हुमायूं की मृत्यु किसके कारण हुई थी? सीढ़ी के गिरने के कारण हुई थी। जो हुमायूं था उसकी मृत्यु सीढ़ी के गिरने के कारण हुई थी। कभी सवाल आ जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई थी, को दीनेपना भवन में स्थित पुस्तकालय शहरमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी।
गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला पॉइंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, अकबर और हैमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किन के बीच हुई थी? अकबर और हैमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अगला पॉइंट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? जो महाराणा थे उनके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम चेतक था। इनके पास महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और इनके पास एक हाथी भी था, उसके हाथी का नाम था राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला पॉइंट है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। कौन था? अकबर था। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दूसरी बात यह है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अगर पूछ लें तो चित्रकार अब्दुल समद था। चित्रकार जो था वो अब्दुल समद था और संगीतकार तानसेन था। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। अकबर ने करवाया था। अगला पॉइंट, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि असमत बेगम ने खोजी थी। असमत बेगम जो थी, सवाल क्या है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो नूरजहाँ की माँ ने खोजी थी। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? असमत बेगम ने नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? सवाल है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम। तो औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। तो ये आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ। ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।